गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो है एक टॉपिक चल रहा था, एक चैप्टर चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म। उसके अंदर अपन ने कुछ टर्म जो है वो पहले डिस्कस कर ली थी और कुछ जो बची हुई टर्म थी वो आज अपन जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए आज की जो अपनी सबसे पहली टर्म है वो आपके पास रहेगा ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, और रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना या प्राप्तियां आप जिसको बोलेंगे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप मार्केट के अंदर अपने गुड्स जो है जो आप सोल्ड करोगे तो सोल्ड आप टू टाइप से करोगे, या तो आप कैश सेल करोगे या आप क्रेडिट सेल करोगे। अगर आपने कैश सेल किया तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वहाँ पे तो सिर्फ क्या होगा कि आपने माल बेचा, पैसा रिसीव किया, ख़त्म। बट कई बार क्या होगा कि आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जिनको कि आपने उधार माल बेचा, फिर वहाँ पे आपका एक केस आता है जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या रहेगा? देखो इसके अंदर भी दो कैटेगरी होंगी इसकी। सबसे पहले आपके पास रहेंगे डेप्टर और दूसरा आपके पास रहेगा बिल रिसीवेबल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेप्टर की, तो डेप्टर आप किसको बोलते हो? देखो जैसे कि ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा मीन्स ए ने बी को माल बेचा। अब ए ने अगर बी को माल बेचा तो ए ने पैसा किससे लेना है? बी से। तो ए के लिए जो बी है वो क्या बन जाएगा? डेप्टर। ए के लिए बी क्या बन जाएगा? डेप्टर, क्योंकि ए ने बी से पैसा लेना है। मीन्स आपने क्या पढ़ना है कि जिसको अपन ने उधार माल बेचा और उससे अपन ने पैसा लेना है उसको आप क्या बोलेंगे? डेप्टर। सेकंड आपके पास क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल के अंदर क्या रहेगा? देखो यहाँ पे तो अपन ने क्या किया, सिर्फ ये पढ़ा कि बी आपके लिए क्या होगा? डेप्टर होगा। सेकंड आपके पास क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। अब इसमें क्या होगा? देखो अगर आपने बी से पैसा लेना है और बी आपको सिर्फ ये बोले कि मैं आपको आपका पैसा जो है वो दे दूंगा, और आपने सिर्फ उस पर भरोसा किया और आपने जो है आने वाले टाइम का वेट किया कि जब बी ने पैसा अगर आपको बोला तो वो बी आपको इन फ्यूचर पैसा जो है वो पे करेगा। बट आप आज की डेट में जो है किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। उसने बोल तो दिया बट क्या पता वो टाइम पे आपको पैसा दे या ना दे। अगर ना दे तो आप उसका क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा? एक बिल होगा जिसको आप क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होगा? देखो ए जो है वो एक बिल लिखेगा, ए क्या करेगा? एक बिल लिखेगा। अब यही बिल लिखने के बाद वो आगे सेंड किसको कर देगा? बी को सेंड कर देगा भी। अब वो बी को बोलेगा, ये बोलेगा कि मेरा जो पैसा है वो आप मेरे को 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आप पे कर दोगे। मतलब ए जो है इस टाइप से एक बिल जो है वो लिखेगा किसके लिए? बी के लिए। बी ने क्या किया? उसी बिल को साइन करके वापस किसको रिटर्न कर दिया? ए को कर दिया। तो वो जो बिल होगा ना उसी को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल। जब ए बी के लिए बिल लिखेगा तो बी उसको पढ़ेगा, उसकी कंडीशनें जो हैं वो सारी चेक करेगा। अगर बी उस बिल से रिलेटेड जितनी भी टर्म एंड कंडीशनें हैं अगर वो उससे एग्री होगा तो बी क्या करेगा? साइन करके उसी बिल को वापस ए को दे देगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। मीन्स जब ए ने बी से पैसा लेना है तो उसको आप क्या बोलेंगे? डेप्टर। और जब ए ने जो बी से पैसा लेना है अगर उससे रिलेटेड अगर वो कोई बिल लिखेगा इन फ्यूचर की मेरे को मेरा पैसा जो है इतने टाइम के अंदर आप पे कर दोगे, मतलब इस टाइप से कुछ कंडीशनें होंगी, जब बी उसको साइन करके वापस दे देगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, अब ये उसका उल्टा हो जाएगा भी। अब ट्रेड पेबल के अंदर क्या रहेगा? यहाँ पे करने की बात कर रहा है, यहाँ पे रिसीव करने की बात कर रहा था। अब यहाँ पे केस वही है, ए ने बी को माल बेचा। अपन ने पीछे ये पढ़ा कि ए के लिए बी क्या होगा? यहाँ पे अपन ने ये पढ़ा कि ए के लिए बी क्या होगा? डेप्टर। अब उसका उल्टा करना है, बी ने पे किसको करना है? ए को। तो बी के लिए ए क्या होगा? यहाँ पे देखो यहाँ फिर इसकी दो कैटेगरी होंगी। एक तो आपके पास रहेगा क्रेडिटर और सेकंड आपके पास रहेगा बिल्स पेबल। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें आएंगी भी। अब बी के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि बी ने पैसा पे किसको करना है? ए को। तो जब अपन ने जिस पार्टी को पैसा पे करना है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और फिर यहाँ पे वही सेम केस आएगा, जैसे कि
ए ने बिल रिसीव किया था तो अपन ने क्या बोला था, बिल्स रिसीवेबल। अब बिल पे कौन करेगा, बी, तो बी के द्वारा जो बिल पे किया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। मीन्स अपन ने क्या करना है, जो ऊपर ट्रेड रिसीवेबल पड़ा बस उसका बिल्कुल अपोजिट करना है भी, वो आपके पास क्या बन जाएगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो आपके पास रहेगा गुड्स। अब अपन ने ये पढ़ना है कि गुड्स आपका क्या होगा। देखो गुड्स आपके पास क्या रहेंगे, ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट से खरीदोगे, ऐसा कुछ भी अगर आप मार्केट से खरीदेंगे जिसका कि मोटिव होगा उसको अपन आगे मार्केट के अंदर सोल्ड करना है। मतलब रीसोल्ड करने के लिए अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदोगे तो उसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, गुड्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये लगा लो, आपकी एक मोबाइल की शॉप है, अभी आपने एक मोबाइल मतलब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन खरीदे। अब वो मोबाइल फ़ोन अपने किस लिए खरीदे, खुद के यूज़ के लिए खरीदे या मार्केट के अंदर सोल्ड करने के लिए खरीदे, क्योंकि देखो शॉप है आपकी मार्केट की, तो अगर आपने खरीदे मार्केट के अंदर सोल्ड करने के लिए तो उसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, गुड्स। वहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि आपा ने कुछ फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर खरीदा वो आपा ने रीसोल्ड करने के लिए नहीं खरीदा, वो तो ये लगा लो कि आपा ने अपनी जो शॉप है वहाँ पे जो भी आपके कस्टमर आएंगे जाएंगे उनके आराम के लिए, उनके बैठने के लिए आपा ने खरीदा, तो वो आपका गुड्स नहीं है, वो आपका क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। तो गुड्स आपा किसको बोलेंगे, जिन चीज़ों को आपा ने आगे मार्केट के अंदर सोल्ड करने के लिए खरीदा उसी को आपा क्या बोलेंगे यहाँ पे, गुड्स। गुड्स के बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट। अब कॉस्ट के अंदर आपको जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कॉस्ट को आप हिंदी में क्या बोलोगे, लागत। लागत का मतलब क्या है, भी देखो अगर अपन ने जैसे कि मैं गुड्स की अगर बात करूं, मान लो अपन ने कच्चा माल खरीदा, जैसे अपन ने चीनी बनानी है भी, उसके लिए आपको क्या खरीदना पड़ेगा, गन्ना। अब गन्ना खरीदा, गन्ने को चीनी के अंदर अपन ने कन्वर्ट करना है, तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ प्रोसेस भी करना पड़ेगा, कुछ आपको खर्चे भी करने पड़ेंगे। पहले गन्ने को खरीदने के लिए आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी। तो उन सभी चीज़ों के अंदर जो भी आपका खर्चा होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट, मतलब लागत। भी आपने अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, किसी चीज़ को अगर आपने बनाया तो उसको बनाने पे जो भी आपकी तरफ से खर्चा होगा उसी को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, गुड्स, सॉरी उसको आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट। उसके बाद आपका आएगा वाउचर। अब वैसे तो ये आपने ज़्यादा अभी डीपली इसको नहीं करना क्योंकि ये आगे पूरा चैप्टर आएगा भी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी वाउचर क्या होगा। बट अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता दूं कि वाउचर जो है वो आपका एक डॉक्यूमेंट होगा। अगर कंपनी या फर्म जो भी है अगर वो किसी के साथ कुछ भी डील करेगी तो उसके पास एक वाउचर बना होगा। और क्या है यार, तो उसके पास क्या होगा कि एक वाउचर बना होगा